हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो हमारी 1 होगी लीनियर इक्वेशन में। अब आइए हम इसे कुछ सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। It is an equation that forms a straight line when you draw on a graph। ये एक straight line draw करेंगे। It uses only plus, minus, multiply, divide operations का हम इसमें केवल यूज करते हैं। इसमें no squares, x square नहीं होगा, no cubes, cube नहीं होगा, x की पावर क्यूब और no square roots appears। अब आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लीनियर इक्वेशन का अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। x प्लस 5 इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ये सारी की सारी हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं। वेरिएबल्स की जो पावर है हमारी वो 1 है। जैसे x और y जो हमारी वेरिएबल है इनकी पावर हमें 1 दी हुई है। दे लुक आर सिंपल और स्ट्रेट व्हेन ग्राफ। ये एक स्ट्रेट दिख रहा है, इसमें ना ही कोई क्यूब्स है ना ही कोई स्क्वायर्स है, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। आइए अब हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन वर्सेस नॉन लीनियर इक्वेशन। अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट आता है हमारा लीनियर इक्वेशन। सेकंड है हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की 1 होती है। इसे हम जब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। नॉन लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि एन इक्वेशन विच एन द पावर वेरिएबल इज नॉट 1। इसमें जो हमारी पावर होती है वेरिएबल की वो 1 नहीं होती है। इसमें हमारा स्क्वायर हो सकता है, क्यूब्स हो सकते हैं और रूट्स हो सकते हैं। और ये जो ग्राफ में प्रेजेंट होगा तो एक कर्व शेप देगा, जैसे यू कर्व वगैरह इस टाइप के शेप्स में हमें आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये लीनियर्स के एग्जांपल है जो हमने इससे पहले डिसाइड करे थे कि इसकी जो वेरिएबल की पावर्स होगी वो 1 होगी। अब हम देखेंगे नॉन लीनियर्स के एग्जांपल। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो जो इसकी x की पावर है ये हमें 2 दी हुई है, तो इसलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन हमारी है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। जैसे यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है और वैसे ही हमें यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें रिटर्न होती है फॉर वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स। जब हम वन वेरिएबल्स के लिए लिखेंगे तो इसमें आएगा ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, जिसमें a और b जो होते हैं हमारे ये एक रियल नंबर्स होते हैं और जो इसका a निकल के आएगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे सेकंड वेरिएबल्स के लिए, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। ये हमारे फॉर वन वेरिएबल्स के लिए हैं। अब हम देखेंगे फॉर टू वेरिएबल्स के लिए। अब हम इसमें देखेंगे टू वेरिएबल्स के लिए इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे दो वेरिएबल्स आते हैं a एंड b। तो a b और c हमारे जो है वो रियल नंबर्स है। a एंड b नॉट बोथ जीरोस। इसमें a और b दोनों के दोनों जीरो नहीं होंगे, एटलीस्ट एक इसमें नॉन जीरो होना चाहिए। या तो इसमें a जीरो होना चाहिए तो b एक नॉन जीरो होना चाहिए, या b जीरो होना चाहिए तो a नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स यही है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्लोप के लिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें जो हमारा m होता है वो होती है स्लोप एंड c होता है y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। इसमें हमारा आता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। थैंक यू।